सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सोशल मीडिया पर किरदार कुशी मुहिम में सियासी जमात से जुड़े अकाउंट्स मुलव्वस निकले। जजेस के अहकामात को एयरपोर्ट्स पे चेकिंग से मुस्तस्ना करार देने के पुराने खत को मनसूबाबंदी से इस्तेमाल किया गया और सोशल मीडिया पर अदलिया, जजेस और उनकी फैमिली से मुताल्लिक हत्याकामेज मुहिम चलाई गई। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फयाजुल हसन चौहान साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फयाज साहब, बाकायदा एक मुहिम चलाई गई किरदार कुशी की और एक बड़ी जमात के अकाउंट्स एक बार फिर इसमें मुलव्वस निकले, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये हस्बे साबिक तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है उसने पिछले 2 साल से पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की माशरत को, पाकिस्तान की सकाफत को, पाकिस्तान की तमद्दन को, पाकिस्तान की मईशत को बेड़ा गर्क करके रखी है। और कोई जजेस, जनरल, कोई अफसर, कोई रियासती इदारा, कोई अदालती इदारा नहीं छोड़ा कि जिसके अरबाब बस्तो कुशाद की नंगी गंदी तस्दीर और उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा न किया हो। अब ताज़ा तरीन मिसाल आपके सामने ये जस्टिस काजी फायद ईसा साहब की है, क्योंकि अब साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जनाब केसेस के फैसले करीब है, तो उनको अंडर प्रेशर करने के लिए इन्होंने वो 2 महीने 2.5 महीने पुराना एक फेक जो डॉक्यूमेंट था उसको बुनियाद बना के 16 दिसंबर की रात को जेबी नाम का एक फेक इन्होंने अकाउंट रखा हुआ है। इस तरह के हजारों अकाउंट इन्होंने रखे हैं जो बाहर से बैठ के भी और पाकिस्तान से ज़्यादा वो डील होते हैं। उसमें जनाब इन्होंने जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के हवाले से इंतहाई नंगी गंदी तहरीक शुरू की और देखा देखी इनके सारे अकाउंट होल्डर उन्होंने एक तूफान बदतमीजी उठा के रख दिया। मैं ये समझता हूँ कि इससे पहले जस्टिस आमिर फारूक साहब की, जस्टिस हुमायूं दिलावर साहब की, फिर मुख्तलिफ जजेस की, जवालों की, अदारों की जो जिस की बैशिंग और फिर अपने मुखालफिन की जो नंगी गंदी गालियां इन्होंने, मैं मुझे मजबूरन लफ्ज यूज करना पड़ता है, जैसे गली मोहल्ले में आवारा कुत्ते होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह की सोशल मीडिया के ऊपर जनाब इन्होंने एक पूरी टीम रखी हुई है। लेकिन उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं कि मुल्क तबाह हो रहा है, मईशत तबाह हो रही है, माशरत तबाह हो रही है, उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं है। मेरा मुतालबा है पाकिस्तान की अदलिया से, पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले अदारों से, वो इसका नोटिस लें। जो जो लोग के अंदर शरीक हुए उनको निशाने इबरत बनाए, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरह। इस तरह अमेरिका के अंदर रूल ऑफ लॉ है और वहाँ की अदलिया ने उनको जनाब एक एग्जाम्पल बना दिया कि यार आपने पार्लियामेंट के ऊपर हमला करवाया अमेरिका की और उनको नाअहल करार दे दिया। उनके 850 लोगों को 2 साल से लेकर 18 साल कैद की सजा हो चुकी है। इस तरह पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं होता? लेकिन पाकिस्तान एक चरागाह बनी हुई है गैर मुल्की ताकतों की कि जो सोशल मीडिया के जरिए से पाकिस्तान की जनाब धज्जियां उड़ा रहे हैं, पाकिस्तान की माशरत और सियासत और सकाफत और मईशत की। तो ये जितनी मजम्मत की जाए जो इन्होंने अब जस्टिस काजी फायद ईसा साहब और जजेस के हवाले से की है, पूरी पाकिस्तानी कौम देखे कि जनाब इसके ऊपर ये किरदार है और कानून नाफिज करने वाले अदारे इसके खिलाफ एक्शन लें। अच्छा फयाज साहब, 9 मई के वाक़े के बाद भी पीटीआई सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं कर रही, हालांकि उन्हें इस बात का बड़ा नुकसान भी हुआ और कतई नज़र के इससे रियासत का इमेज कितना ख़राब होता है। अगर आपको याद हो कि पायलट्स के बारे में भी कौमी असम्बली में बयान दे दिया गया था, फिर पीआईए को और हमारे जितने भी कौमी इदारे हैं उन्हें कितना नुकसान हुआ था, पूरी दुनिया में बड़ी रुसवाई हुई थी। सर देखें, बात यह है कि जब आप इनकी पकड़ नहीं करेंगे, अमेरिका के अंदर पकड़ हुई ना, कैपिटल हिल के ऊपर 2021 6 जनवरी को हमला हुआ पार्लियामेंट के ऊपर, उसके ऊपर इन्होंने 1 महीने के अंदर अमेरिका ने 1150 पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जिन्होंने अमेरिकी पार्लियामेंट पे हमला किया था डोनाल्ड ट्रंप की शय पे, उन्होंने गिरफ्तार कर लिए और उनके खिलाफ एफआईआर कर ली और 4 महीने के अंदर 850 पौने 900 को 2 साल से लेकर 18 साल की कैद सुना दी। अब ये होता है ना रूल ऑफ लॉ, ये होता है वो मुल्क जहाँ पे कानून की हुक्मरानी होती है। हमारे यहाँ तो ये अजीबो गरीब सूरत हाल है। हमने तो उसको हीरो बनाया हुआ है जिसने पौने 200 मकामात के ऊपर हमला करवाया, सिविल और फौजी जितनी आपकी तनसीबात थी, और कोई पूछने वाला नहीं है। वो हीरो बना बैठा है, वो देसी बकरे खा रहा है, देसी अंडे खा रहा है, देसी मुर्गियाँ खा रहा है, देसी खा रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है। उसकी टीम जनाब फटियाँ पान के रख रही है रियासत की, आवाम की, मुखालफिन की, जजेस की, रियासती इदारों की। तो इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और ये जो ताज़ा तरीन अब ये जो सारी चीज़ें आप ब्रेक कर रहे हैं, इस पे कानून नाफिज करने वाले अदारे और अदलिया इस पे सॉलिड नोटिस लेके इसके ऊपर कोई हल निकाले। इस पर एक्शन होना चाहिए, सॉलिड नोटिस लेना चाहिए। फयाजुल हसन चौहान हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपकी राय का।